सो वेलकम बैक एवरीवन डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस। माई सेल्फ देवाशीष योर मैथ्स एजुकेटर एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर पॉलिनोमियल्स लेक्चर टू द मैक्स लेवल। अब हम लोग जो भी चीज को एल्जेब्रिकली पढ़ते थे अब उसको हम लोग ग्राफिकली एग्जिस्टेंस, उसका एक ग्राफ भी पढ़ेंगे, वो शक्ल में कैसा दिखता है और उसके ग्राफ्स कैसे बनते हैं, डिग्री 2 के हो, डिग्री 1 के हो या डिग्री n के हो, उनके भी कैसे ग्राफ्स बन सकते हैं या उनका क्या एग्जाम्पल्स हो सकता है, वो भी हम लोग इस पेज में देखेंगे या इस कंटेंट में हम लोग अभी देखने वाले हैं। सो फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक अब जो ज्योमेट्रिक मीनिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम लोग को क्या प्री रिक्विजिट है, मतलब क्या हम लोग को पहले से पता होना चाहिए। प्री रिक्विजिट में हमारे पास क्या है, हमें यह पता होना चाहिए कि कोई भी एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट को प्लॉट कैसे करना चाहिए। मतलब अगर 2,3 लिखा हुआ है तो 2 उसका x कोऑर्डिनेट कहलाता है और 3 उसका y कोऑर्डिनेट कहलाता हुआ। इस पर्टिकुलर तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी एक्सिस में पॉइंट का क्या लोकेशन है वो हम लोग पता कर सकते हैं। सो पॉलिनोमियल्स में हम लोग ग्राफ के बारे में जब डील करेंगे तो हम लोग उसका x एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, y एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, ये सब चीज के बारे में डील करेंगे। सो हाउ टू डील विद दिस टॉपिक्स, नाउ लेट्स सी। तो और फर्स्ट थिंग इज दैट हम लोग सब पढ़ते हैं कि नॉर्मल जो एक चीज होता है पॉलिनोमियल में, सबसे पहला पॉलिनोमियल कौन सा पढ़े थे हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जैसे इस टाइप के पॉलिनोमियल हमें मिलते थे। मतलब अगर ऐसा कुछ लिखा रहा है y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 7, इसे हम बोलते थे लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल बोलने का रीजन क्या होता था कि लीनियर पॉलिनोमियल में हम लोग को दिखता है कि इसका डिग्री कितना है, 1 है। बेसिकली इसका डिग्री 1 है, तो जिसका डिग्री 1 होता था हम उसे क्या कहते थे, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो बेसिकली लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता होगा या वो एक्स एक्सिस को कितना बार कट या टच करता होगा उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। सो नाउ लेट्स सी अ ग्राफ। हमारे पास जो ये ग्राफ है वो है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 का। अब यहां पर जो पॉइंट्स लिए हुए हैं -2 और -1 और 2 और 7, वो एज अ अजम्पशन पॉइंट है। मतलब आप लोग क्या करना है, अपने से एक पॉइंट्स को अज्यूम करना है कि -2 कब लेना है, -7 कब लेना है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉइंट्स को हम लोग कब अपने लॉजिक्स में या पेडागोजी में यूज कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं और जो रैंडम पॉइंट लिया जाता है ना वो 0 के करीब लिया करो ताकि जो ग्राफ है वो छोटे एरिया में हमें अच्छे से दिख जाए। तो बेसिकली यहां पर जो पॉइंट लिया हुआ है वो -2 लिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो कि यहां पर हम लोग इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं x इक्वल टू -2। तो यहां पर जैसे ही हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू -2 तो देखना क्या बनेगा, 2x प्लस 3, y इक्वल्स टू 2 इंटू x के जगह -2 रख दिया, x के जगह -2 रख दिया, -2 प्लस 3 विच विल गिव यू -4 प्लस 3 एंड -4 प्लस 3 कितना होता है, -1। सो जब हम लोग x का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जब हम लोग x का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो वो पर्टिकुलर ग्राफ जो देगा हमें वो क्या देगा, y का वैल्यू 1 देगा। तो बेसिकली इसको हम लोग प्लॉट कैसे करते हैं, यहां पर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू उस पर कितना होगा, -1 होगा। बेसिकली ये -1 आ जाएगा। अब जैसे ही हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, मतलब एक दूसरा पॉइंट लेंगे, x के जगह 2 लग के हम लोग, मतलब -2 के जगह अब हम लोग 2 रख देते हैं। तो 2 रखने पे क्या मिलेगा देखना, जैसे अगर हम लोग इसी में x के जगह 2 पुट कर दें तो 2 इंटू 2 प्लस 3 हो जाएगा और y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 2 4 प्लस 3 7। मतलब x का वैल्यू 2 रखने पे हम लोग को x का वैल्यू यहां 2 रखने पे y का वैल्यू 7 मिल रहा है, x का वैल्यू 2 रखने पे y का वैल्यू 7 मिल रहा है। मतलब कि अगर जब x एक्सिस 2 होगा तो उसका y एक्सिस क्या होगा, 7 पे मीट कर रहा होगा, और जो x एक्सिस उसका -2 होगा तो y एक्सिस उसका कहां मीट कर रहा होगा, -1 पे मीट कर रहा होगा। तो बेसिकली उसको प्लॉट कैसे करते हैं देखना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है -2। पहले x कोऑर्डिनेट को पढ़ा जाता है तो पहले x कोऑर्डिनेट में क्या पढ़ाएगा, -2 है और y कोऑर्डिनेट में कितना नीचे है, -1। तो ये जो पॉइंट का लोकेशन होगा वो होगा -2, -1 और यही पॉइंट हमें यहां दिखेगा, -2, -1।
इसका मतलब कि जब हम लोग इसको बनाएंगे -2 -1, तो बेसिकली वो -2 पॉइंट यहां आएगा और -1 पॉइंट यहां आएगा। इस तरह से अब हम लोग दूसरा पॉइंट प्लॉट करते हैं। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज 2,7। तो 2,7 कहां आएगा? एक्स एक्सिस पे 2 कहां होता है? राइट हैंड साइड में, पॉजिटिव साइड। तो राइट हैंड साइड में 2 यहां पर हमारे पास मौजूद है, और 7 कहां मौजूद है? अगर 2 पे है एक्स एक्सिस पे, तो 7 वहां पर कहीं वाई एक्सिस पे ऊपर इस पॉइंट पे होगा। तो ये पॉइंट बेसिकली क्या होगा? 2,7। ये पॉइंट कहलाएगा हमारा 2,7। तो जो लाइन गुजरेगा इनसे, जो लाइन इन दोनों पॉइंट से गुजरेगा, वो लाइन क्या होगा? इस पर्टिकुलर y का ग्राफ होगा। तो हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले पॉइंट्स को प्लॉट करना है, और फिर उन पॉइंट्स को प्लॉट करके हम लोग को कनेक्ट कर देना है दोनों डॉट्स को। जो दोनों डॉट्स को कनेक्ट करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, वो स्ट्रेट लाइन क्या देगा? हमें उस इक्वेशन की पर्टिकुलर ग्राफ के बारे में बताएगा। सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ अ ग्राफ कैन बी ड्रॉन जस्ट विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक सिंपल सा ग्राफ बना सकते हैं, और वो उसी टाइप का ग्राफ आप लोग को यहां दिखाई देगा। ध्यान से देखो, ये जो पूरा एक ग्राफ है, जो ये स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, ये जो पूरा स्ट्रेट लाइन है ना, ये पूरा स्ट्रेट लाइन क्या डिनोट कर रहा है? ये पूरा स्ट्रेट लाइन हम लोग को डिनोट कर रहा है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन हम लोग का इस इक्वेशन का ग्राफ है, 2x + 3 का ग्राफ है। तो इस इक्वेशन में हम लोग ये तो जान गए कि हम लोग पॉइंट्स ले करके, मतलब देखो पॉइंट्स कैसे कैसे लिया है, 2 और -2, बस 0 के करीब लेने के लिए है। बट इस तरह से हम लोग पॉइंट्स को कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी अपने मन से ले सकते हैं। हो सकता है किसी का मन करे यहाँ 1 ले ले, कोई इसका मन करे यहाँ -1 ले ले, डिफरेंट पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करके ले सकते हैं। बट अब यहां सवाल आता है कि सर ये लाइन अगर y को यहां या x को यहां कट किया है और y को यहां कट किया है, तो वो पॉइंट्स हम लोग कैसे निकालेंगे जहां वो x एक्सिस और y एक्सिस को कट किया होगा? वो पॉइंट कैसे निकाला जाए हम लोग का? तो उस पॉइंट को निकालने के लिए एक स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं, उसके बारे में मैं कुछ बताता हूं। तो लाइक जो हमारे पास ग्राफ है, वो किस चीज का ग्राफ है? हमारे पास ग्राफ है y = 2x + 3 का ग्राफ। सो लेट्स सी y = 2x + 3 का ग्राफ। अब अगर हम लोग इसमें एक्सिस ड्रॉ करें, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो एक्सिस होता है उसको x एक्सिस बोलते हैं, और ये जो एक्सिस होता है उसको y एक्सिस बोलते हैं। 9th में हमें पढ़ाया जाता था कि x एक्सिस का इक्वेशन होता है y = 0 और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x = 0। x = 0 और y = 0 कहने का मतलब क्या हुआ? बेसिकली वो ये कहना चाह रहा ना कि यहां पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, मतलब 1 होंगे, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1, 0 के साथ। फिर यहां जितने पॉइंट्स होंगे 2, 0 के साथ, 3, 0 के साथ। इधर लेफ्ट हैंड साइड में आओगे तो -1, 0 के साथ, फिर 1, 0 के साथ, 2, 0 के साथ। ऐसा हम लोग चलते जाएंगे इस तरफ। और पॉजिटिव में यहां पर सारे x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, यहां पर सारे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और नीचे नेगेटिव होते हैं। नाउ अगर हम लोग ध्यान से देखें कि जो लाइन है, ये बेसिकली एक लाइन है, वो इस एक्सिस को काट रहा है, मतलब x एक्सिस को अगर काट रहा है, तो x एक्सिस पे कौन 0 है? यहां पर हमारे पास कौन 0 है? हमारे पास y 0 है। यहां पर इस पर्टिकुलर पार्ट में y 0 है। तो y अगर 0 है हमारे पास, तो हम लोग इस पूरे इक्वेशन में क्या कर देंगे? पुट y = 0 कर दो। तो अगर y के जगह 0 रख दोगे तो क्या आएगा देखना, 2x + 3 = 0, फिर ये 3 इधर जाते ही -3 = 2x, x का वैल्यू -3/2। इस टाइप का जो चीज है वो क्या आएगा? यहां पर प्लॉट होगा। मतलब कि इस एक्सिस पे y = 0 पे ये कहां मिल रहा होगा? -3 पे, और -3/2 क्या होता है? -1.5। तो -1.5 यहां कहीं होगा, इनके बीच में यहां कहीं होगा -1.5, ये वाला पॉइंट होगा। यहां से वो लाइन कटता हुआ गुजर रहा होगा, बेसिकली वो लाइन इस टाइप से काट रहा होगा। अब हम लोग चेक करते हैं कि y एक्सिस पे वो लाइन कहां कट कर रहा है। तो y एक्सिस के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि जो y एक्सिस का इक्वेशन होता है वो होता है x = 0। तो बेसिकली इस टाइप का इक्वेशन में अगर हम लोग x एक्सिस पे y को 0 रख रहे थे, तो अब हम लोग y एक्सिस पे इसी पर्टिकुलर इक्वेशन में x को 0 रख देंगे। सो x को 0 रखने पे हमें क्या मिलेगा देखना। तो y = 2x + 3 में
हम लोग क्या करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। तो y का वैल्यू x को 0 करते ही 2 इंटू 0 प्लस 3 मिल जाएगा। तो y का वैल्यू यहां आ जाएगा 3। इसका मतलब ये पूरे एक्सिस पे ये जो लाइन है वो कहां मिल रहा होगा, y इक्वल टू 3 पे, इस पॉइंट पे वो मिल रहा होगा। मतलब अगर इसको कोऑर्डिनेट से देखना चाहोगे तो वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये पॉइंट होगा 0,3 और ये पॉइंट होगा -3/2, 0। जो इन दोनों से गुजरता हुआ लाइन होगा वो भी क्या होगा, इसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि इस दोनों से एक पर्टिकुलर लाइन को लगा देते हैं। जो ये ब्लैक कलर का लाइन है वो हमें दिखाएगा y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। मतलब हम लोग किसी भी लीनियर ग्राफ को प्लॉट करना भी जान चुके हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो चैप्टर है हमारा अगला, उसमें भी हम ये चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे भी कोई दो गिवन पॉइंट से हम लोग बहुत जल्दी ग्राफ बना सकते हैं। मतलब उसका क्या नेचर हो सकता है, वो एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा, वाई एक्सिस को कहां कट करेगा, ये सब चीज हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में भी बहुत अच्छे से सीखेंगे। अब इसका एक रियल लाइफ का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हम लोग को ये जो एक्सप्रेशन है वो असली में कैसा दिखता है, असली में उसका ग्राफ किस प्रकार दिखता है। सो नाउ वी हैव, यहां पर डेस्मोस है हमारे पास, हम इसमें y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 को प्लॉट करते हैं। अब देखो जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ बेसिकली यहां पर कहां कट किया है, मतलब ये वाला कौन सा एक्सिस होता है हमारे पास, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कौन जीरो होता है, वाई। यहां पर क्या होता है, वाई एक्सिस पूरा, वाई वाला कोऑर्डिनेट सारा जीरो होता है। तो यहां पर हमने जीरो पुट किया था ना, ये देखो ये पॉइंट क्या आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है -1.5, 0। इसका मतलब जब हम लोग y को यहां 0 रखेंगे तो यहां पर x का पॉइंट क्या आ जाएगा, -1.5, 0 आ जाएगा। और अगर उसी तरह हम लोग y एक्सिस का चेक करें कि y एक्सिस पे यह कहां कटा है, तो ये पॉइंट पे कटा है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,3। मतलब अगर y कोऑर्डिनेट को 0 रख दिया तो मतलब इस पे x कोऑर्डिनेट को 0 रख दिया तो 3 आ जाएगा, और अगर y कोऑर्डिनेट को यहां 0 कर दिया तो -3/2 या -1.5 आ जाएगा। और दोनों से जो गुजरता हुआ लाइन होगा वो क्या होगा हमारा, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 होगा। बट हम लोग जो पॉइंट्स लिए थे वो शुरू में क्या थे, 2 और -2। अगर 2 पे चेक करोगे और -2 पे भी चेक करोगे तो ये ग्राफ सेम बैठेगा। कैसे, जैसे अगर मैं मान लेता हूं 2 पे क्या है, तो ये लाइन देखो 2 पे कहां मिल रहा है, बेसिकली ये 2 वाला लाइन को ट्रेस करो और ये 2 वाले लाइन को ट्रेस करो, ये देखो कहां मिल रहा है ग्राफ के साथ, इस पॉइंट पे। तो यहां पर क्या है, 2 वाले पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट, यहां पर 2 वाले पॉइंट पे हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, 2,7। करेक्ट, यहां पर कोऑर्डिनेट क्या बैठ रहा है, 2,7 बैठ रहा है। तो बेसिकली ये वाला पॉइंट जो है ना वो होगा हमारा 2,7। वो फिक्स नहीं हो पा रहा है। बेसिकली वो क्या कर रहा है कि हम लोग को पॉइंट्स वेरिएट करके दिखा रहा है कि अलग अलग कोऑर्डिनेट रखेंगे ना, y का वैल्यू अगर शिफ्ट हो गया गलती से 2.1 हो गया या कुछ डिफरेंट हो गया तो उस पे क्या करेगा, वो अपना वैल्यूज को चेंज कर लेगा। तो अगर हम लोग कोई भी लाइन को प्लॉट कर रहे हैं तो उस पे कोई भी कलेक्शन ऑफ x या कोई भी कलेक्शन ऑफ y हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट आंसर दे सकता है। बट जो लाइन होगा वो दो गिवन पॉइंट से काफी एक यूनिक लाइन होगा, वो यूनिकनेस हमेशा इसका फिक्स रहेगा। तो लीनियर ग्राफ को प्लॉट करना मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को आ चुका है। सो हाउ डू वी प्लॉट अ लीनियर ग्राफ, जस्ट वी नीड टू फाइंड दैट व्हाट आर द पॉइंट्स एट विच दे आर कटिंग। और अगर पॉइंट्स भी हम लोग ना निकाल पाए तो हम लोग कुछ हिट एंड ट्रायल से अपने बारे में सोच लेते हैं कि x का वैल्यू क्या होता है और y का वैल्यू क्या होगा। अब इन दोनों को हम लोग सेट करके क्या करेंगे, लीनियर ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ अ लीनियर ग्राफ इज प्लॉटेड। बट अब जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक लीनियर तो नहीं था, अब उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी क्लास 11th में करते हैं। अभी हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करना नहीं है। क्लास 10th में ये स्ट्रिक्टली रिटन है एनसीईआरटी बुक में कि हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ उसका एक रफ आइडिया ले लेना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस तरह दिखता है, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन होता है या क्या वो एक पर्टिकुलर कर्व होता है। तो उस टाइप से अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज दैट इन फैक्ट फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान देना यहां पर क्वाड्रेटिक वर्ड का प्रयोग हुआ है। तो यहां जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना वो इस टाइप का है, ax² प्लस bx प्लस
सी टाइप का है। तो उसमें क्या होता है, द ग्राफ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा, एक पैराबोला होगा। इसको बोलते हैं पैराबोला। सो दिस पैराबोला इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेप। ये जो शेप होता है ना, ये मैं अभी दिखाऊंगा कि ये किस टाइप का शेप होता है, रियल लाइफ डेस्मोस में प्लॉट करके दिखाऊंगा कि ये पैराबोला किसे कहते हैं। पहले हम लोग कुछ प्लॉटिंग का एक रफ आइडिया ले लेते हैं ग्राफ का। सपोज करते हैं सबसे सिंपल ग्राफ, एक सिंपल ग्राफ को सपोज करते हैं जो क्वाड्रेटिक है। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, यहां हमारे पास ग्राफ है। तो ये सबसे इजी ग्राफ होगा क्योंकि इसमें सिंपल हम लोग को दिख रहा है कि a का वैल्यू 1 है, b और c यहां से गायब है। तो इन जब दोनों के बारे में गायब है, अब हम लोग क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं x का वैल्यू, एक बार 0 पुट कर लेते हैं, एक बार 1 पुट कर लेते हैं, एक बार 2 पुट कर लेते हैं। और अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट है तो x का वैल्यू एक बार -1 और x का वैल्यू एक बार -2 भी रख लेते हैं। इन 5 पॉइंट से, इन 5 पॉइंट्स को कनेक्ट करते ही, ये डॉट्स को कनेक्ट करते ही जो हमें कर्व मिलेगा या लाइन मिलेगा, वो बेसिकली क्या होगा, हमारा पैराबोला या इस ग्राफ का, इस इक्वेशन का ग्राफ होगा हमारे पास। सो नाउ लेट्स प्लॉट इट। तो जैसे जैसे हम लोग यहां x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है और -2 का स्क्वायर +4। तो इस वे में हम लोग अब पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं, 0, 0, 1, 1, 2, 4, -1, -1, -2, 4। ये हमारे पास क्या आ गए, कुछ 5 सेट ऑफ पॉइंट्स आ गए जिनसे हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट कर सकते हैं। अब इनको हम लोग चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे प्लॉट किया जा सके। सो वी हैव आवर पॉइंट्स लाइक, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या बन रहा है, 0, 0, 0, 0 ग्राफ में यहीं कहीं होगा। इस पॉइंट को बोलते हैं 0, 0, जो कि बेसिकली क्या होता है, हमारे कोचिंग का नाम ओरिजिन। सो दिस इज द पॉइंट ओरिजिन। नाउ वी हैव 1, 1, तो x एक्सिस पे 1 चले और y एक्सिस पे 1 चले, तो y एक्सिस और x एक्सिस पे 1 यहां कहीं होगा, इस टाइप का होगा 1, 1। और फिर x पे 2 है और y पे 4 है, तो x कोऑर्डिनेट पे जो एक्सिस है वो 2 है और y कोऑर्डिनेट पे जो एक्सिस है वो 4 है। तो 2 पे ये कहां मिलेगा ग्राफ, यहां 4 पे, इस टाइप का यहां पर ग्राफ बनेगा। फिर अब आते हैं पीछे वाले पॉइंट्स पे। तो पीछे वाले पॉइंट्स में यहां पर -1 पे 1 आ रहा है, मतलब -1 पे जो ग्राफ है वो 1 पे आएगा। यहां पर -1 पे जो ग्राफ है उसका वैल्यू कितना, सॉरी, -1 पे जो ग्राफ है वो वैल्यू 1 को कोरस्पॉन्ड करेगा, -1 पे 1 आएगा। फिर -2 पे 4 आएगा, यहां -2 वाला कोऑर्डिनेट है, ये -2 वाला कोऑर्डिनेट कहां दिखाएगा हमें, -4 पे दिखाएगा, मतलब यहां पर ऐसे 4 पे दिखाएगा, सॉरी, -2 पे 4 आएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सारे डॉट्स को ज्वाइन कर देते हैं। यहां 2 पे ये 4 दिखा रहा था, अब हम लोग क्या करते हैं, सबको कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट करने पे कुछ ऐसा एक कर्व हमें मिलेगा। दिस टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड अ पैराबोला। ये जो कर्व होगा इसे हम कहते हैं पैराबोला। सो पैराबोला क्या है, एक कर्व है बेसिकली, जिसको हम लोग हिंदी में कटोरी भी बोलते हैं। तो कटोरी है वो, और वो कटोरी कहां खुलता है, कभी वो ऊपर खुल जाता है, कभी वो नीचे खुल जाता है। तो वो कटोरा ऊपर कब खुलेगा और नीचे कब खुलेगा, उसके लिए भी हम लोग एक थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो ये एक टाइप का पैराबोलिक कर्व है, इसे ही बोलते हैं एक पैराबोलिक कर्व। अब पैराबोलिक कर्व को हम लोग एक बार ग्राफ पे भी हम अपने देख लेते हैं। सो वी हैव y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये देखो इसका ग्राफ ये रहा, ये रहा इसका ग्राफ। ये क्या है, एक कटोरी ऊपर की तरफ खुल रही है ना, तो ये क्या है, ये इसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ऐसा ग्राफ दिखता है हमें। तो इसमें क्या होगा, अगर हम पॉइंट्स को शिफ्ट करते जाएं, देखो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, जैसे ही x का वैल्यू यहां पर हुआ 2, तो y का वैल्यू देखो चढ़ गया 4। फिर जैसे ही यहां पर x का वैल्यू हुआ 1, y का वैल्यू चढ़ जाएगा यहां पर 2, मतलब 1 का स्क्वायर 1 पे चढ़ जाएगा। यहां पर कहीं 1 आएगा, देखो यहां 0.9, 0.9, 0.9, यहां 1 आ गया। यहां जो 1 आएगा वो क्या होगा, इसको y को 1 कोरस्पॉन्ड कर देगा। और नेगेटिव में जाओगे, मतलब 0 के पीछे जाओगे, तो इस तरह से जाओगे तो यहां देखो -1 आ रहा है, धीरे 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 ये -1 की ओर जाएगा। तो ये जो -1 पे कोरस्पॉन्ड करेगा वैल्यू, वो भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। -1 पे भी इसका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है बेसिकली। और फिर अगर -2 पे जाओगे तो -2 पे इसका कोरस्पॉन्डिंग कितना वैल्यू आ रहा था, 4। हमारे ग्राफ से, मतलब जो हम लोगों ने पॉइंट्स प्लॉट किया था, वो पॉइंट्स भी क्या आ रहा है यहां पर,
सही आ रहा है, मतलब -2 पे एक्सिस 4 कट कर रहा है, 2 पे एक्सिस 4 कट कर रहा है, 1 पे एक्सिस 1 कट कर रहा है और -1 पे एक्सिस भी 1 कट कर रहा है। इस पर्टिकुलर शेप को क्या बोलते हैं हम? पैराबोला शेप करते हैं। अब देखते हैं हम लोग की हम लोग के पास जो यहां पर इक्वेशन है वो ऊपर की ओर खुला है। पैराबोला जो है, पैराबोला का माउथ, ये जो उसका माउथ है, अगर इसका मुंह या कटोरा का बात करेंगे तो वो कटोरा ऊपर की ओर खुल रहा है। वो जो कटोरा है वो कब नीचे की ओर खुलेगा उसका हम लोग गेसिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब कब वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं इसी में। तो अब इसके साथ साथ हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, y इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर में जब प्लॉट करेंगे तो अब यहां पर हम लोग टेबल बना लेते हैं हमारा अपना। 4 से 5 पॉइंट में हमारा काम खत्म हो जाएगा। y x, अगर x को 0 लिए तो माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर 0, अगर x को 1 लिए तो x का स्क्वायर मतलब 1 और 1 के ऊपर पीछे माइनस तो -1, फिर x को 2 लिए तो 2 का स्क्वायर 4 और y के पीछे एक माइनस भी है, y के मतलब 4 के पीछे एक माइनस है तो -4, फिर अगर x का वैल्यू -1 ले लिए तो -1 लेने पे क्या आ जाएगा, यहां पर भी -1 आ जाएगा। तो अब इसको अगर हम प्लॉट करें तो कुछ इस तरह का ग्राफ दिखेगा कि 0 पे 0 है, यही पॉइंट है, 1 पे -1 है, अब 1 पे जो ग्राफ आएगा वो -1 आएगा, और अगर 2 पे देखा जाए तो बेसिकली 1 पे -1 यहां पर आएगा और 2 पे 4, 2 पे जो कोऑर्डिनेट है वो -4 की तरह लाई कर रहा है। अब वहां पर वेलो वाले कर्व में 2 का कोऑर्डिनेट 4 आ रहा था, बट इस वाले कर्व में 2 का कोऑर्डिनेट -4 के ऊपर लाई कर रहा है। तो अब इन सबको जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह का कर्व बनने लगेगा। ये जो कर्व होगा इसको बोलेंगे पैराबोला डाउनवर्ड्स, इसको बोला जाता है पैराबोला डाउनवर्ड्स। तो पैराबोला डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्या है? अपवर्ड्स पैराबोला मतलब ऊपर की ओर कटोरी खुलेगा, और डाउनवर्ड्स पैराबोला मतलब नीचे की ओर वो उसका माउथ ओपन होगा। तो बेसिकली हम लोग अपवर्ड और डाउनवर्ड कब बोलते हैं? जब a ग्रेटर देन 0 हो या a लेस देन 0 हो। a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0 का कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जैसे हम लोग के पास जो ग्राफ था वो हमारे पास क्या था, मान लो यहां पर बताते हैं, हम लोग के पास जो ग्राफ था, एक था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एक था y इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग इसका a देखें और इसका भी a देखें, a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के पीछे क्या कोऑर्डिनेट है, एक्स स्क्वायर का क्या कोएफिशिएंट है, तो a यहां पर क्या आएगा 1 और यहां पर a क्या आएगा -1। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर जो कोएफिशिएंट है वो 0 से बड़ा है और यहां पर जो कोएफिशिएंट है वो 0 से छोटा है। तो ध्यान दो, यहां पर कोएफिशिएंट a 0 से बड़ा है और यहां पर कोएफिशिएंट 0 से छोटा है। जो इस इक्वेशन का ग्राफ था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ था वो ऊपर की ओर मुंह खुला था, क्योंकि इसका a ग्रेटर देन 0 है तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। इसे कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। और क्योंकि इसका a लेस देन 0 है तो इसको बोला जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं, और यही बात यहां लिखा हुआ है कि a ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस तरह का ग्राफ बन रहा है, इस तरह का, सॉरी ये वाला चीज हम लोग को क्या दिखा रहा है, a ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वाला ग्राफ बनेगा, मतलब ऊपर की ओर मुंह खुल रहा है, ऊपर की ओर मुंह खुलेगा इसका, और जैसे a लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, इसका इस तरह का ग्राफ बनने लगेगा। अब इसको हम लोग डेसिमल्स पे भी प्लॉट करके देख लेते हैं। सो वी हैव y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब देखो, एक का माउथ अपवर्ड की ओर ओपन होगा, एक का माउथ डाउनवर्ड की ओर ओपन होगा। तो ये जो ग्राफ है उसमें क्या चेंज आ रहा है, x का कोएफिशिएंट, यहां x के पीछे क्या है -1 है, यहां x स्क्वायर के पीछे क्या है -1 है, और यहां पर x स्क्वायर के पीछे क्या है 1 है, जिसका भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब 1 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो वो पॉजिटिव है तो वो पैराबोला कैसे खुलेगा, अपवर्ड्स की ओर। और अगर किसी का भी अगर पॉजिटिव नहीं है, मतलब वो नेगेटिव है या 0 से कम है बेसिकली, तो क्या बोलेंगे कि वो कैसा ग्राफ खुलेगा, वो नीचे की ओर, उसका कटोरा नीचे की ओर खुलेगा, ए नेगेटिव हो जाएगा वहां पर। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दैट
दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर एंड माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये एक तरीका हो गया कि ए से हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन का एक्चुअली पैराबोला अपवर्ड्स खुलेगा या डाउनवर्ड्स खुलेगा। कोई भी एक इक्वेशन हमें गिवन रहेगा, उसमें हम क्या देख लेंगे कि ए मतलब बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर वो पॉजिटिव है तो वो अपवर्ड्स की ओर खुलेगा, और अगर वो नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड्स की ओर खुलेगा। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई भी ग्राफ अपवर्ड्स खुल रहा है या डाउनवर्ड्स खुल रहा है। तो दोनों केसेस को हम लोग मान करके आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव, so in this way we can proceed that what is a parabola, upward parabola किसे बोलेंगे, downward parabola किसे खिलेंगे, कब upward होगा और कब downward होगा, इस सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन अब कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे केसेस कि पैराबोला एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, कितनी बार टच करेगा, कब उन लोग को मीट करेगा और कहां मीट करेगा, ये सब चीज हम लोग देखेंगे अब अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पैराबोला का दो नेचर हो सकता है, एक हो सकता है कि वो कभी अपवर्ड हो और एक हो सकता है कि कभी वो डाउनवर्ड हो। जब हम लोग के पास a लेस देन 0 हो, मतलब जो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है अगर वो लेस देन 0 हो, तो इसका मतलब जो पैराबोला खुलेगा वो इस प्रकार का खुलेगा, इसको बोलते हैं हम लोग डाउनवर्ड पैराबोला। दिस इज नोन एज डाउनवर्ड पैराबोला। और उसी तरह से अगर हम लोग a ग्रेटर देन 0 बोलते हैं तो ये पैराबोला कुछ इस प्रकार खुलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स अभी हम लोग पढ़ चुके हैं हम लोग के एग्जाम्पल्स में। तो इस तरह से हम लोग पैराबोला का नेचर बता सकते हैं कि वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। बट सिर्फ पैराबोलिक फॉर्म क्या सिर्फ टच करके निकलेगा? अभी तक तो हमने देखा था कि यहां पर जो ग्राफ बन रहा था वो 0 पे बन रहा था, 0 पे जस्ट टच करके निकल रहा था। बट ऐसा क्या हर बार होगा हमारे साथ? क्या हमें हमेशा टच करता हुआ मिलेगा, या हो सकता है वो एक्स एक्सिस को कट करता हुआ मिले? इसके लिए हम एक नेचर ऑफ रूट्स नाम का टॉपिक हमारे चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या सीखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है, जिसे हम अल्फा और बीटा कहते थे, उसके बारे में किस टाइप के नेचर्स हैं, मतलब क्या वो रियल है, क्या वो डिस्टिंक्ट है, या क्या वो रियल और इक्वल बन गए, या हम उनके रूट्स निकाल ही नहीं सकते हैं, वो हो गए इमेजिनरी टाइप के रूट्स। तो उनके बारे में हम लोग डिस्कशन अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में करते हैं। तो अब हमारे लिए एक रिक्विजिट रिवीजन क्या है कि जो हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था अभी तक, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो व्हाट डू वी हैव इज, हम लोग के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म का होता है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म का जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है उसमें हम क्या बोलते हैं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हमारे पास x के दो वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं। x का वैल्यू यहां अल्फा भी डाल सकते हैं और x का वैल्यू यहां बीटा भी डाल सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलते थे, अल्फा और बीटा क्या कहलाएंगे, रूट्स या जीरोज। हम लोग इसी को बोलते थे रूट्स या जीरोज ऑफ एक्सप्रेशन या इक्वेशन। तो जो भी क्वाड्रेटिक गिवन रहता है उसका अगर हम लोग अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वो उस इक्वेशन को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो इसी टाइप से अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे, अल्फा और बीटा का नेचर क्या है। क्या हम लोग उसको रियल एक्सिस पे प्लॉट कर सकते हैं, एक्स और वाई पे प्लॉट कर सकते हैं, या वो एक्चुअली फैक्टराइज ही नहीं हो पा रहे हैं, उस पे डील करते हैं। तो सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग एक केस अज्यूम करते हैं। लेट x equal to alpha and x equal to beta be two positive real distinct roots। अब हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर जो अल्फा और बीटा है हमारे क्या है, टू पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। डिस्टिंक्ट कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो भी आंसर आ रहा होगा, जैसे x इक्वल टू 2 आ रहा है तो दूसरा वाला x इक्वल टू 2 नहीं हो सकता है, मतलब दोनों अलग वैल्यूज होंगे। एक x इक्वल टू 2 है तो दूसरा x इक्वल टू 3 है, एक x इक्वल टू -3 है तो दूसरा वाला -3 नहीं हो सकता है, वो -3 को छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर में हो सकता है कि वो फ्रैक्शन में भी डील कर सकता है। सो इसके लिए अब हम लोग देखते हैं हमारे पास किस टाइप का सिचुएशन है। सपोज करो ये ग्राफ हमें गिवन है
अब ये ग्राफ बना कैसे होगा, या इस ये पैराबोला अपवर्ड है इसका, ये तो मतलब सभी लोगों को क्लियर होगा कि यहां पर a ग्रेटर देन 0 है। और इसका इक्वेशन अगर देखोगे तो यहां पर इस क्वेश्चन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या है, इस गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एक फॉर्म है। तो इस फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं कि a का वैल्यू क्लियरली, यहां पर a का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है जो कि 0 से बड़ा है। तो अगर 0 से बड़ा है तो ये कैसा पैराबोला खुलेगा, अपवर्ड पैराबोला खुलेगा। इसीलिए जो ये पैराबोला बन रहा है वो अपवर्ड की ओर बन रहा है। अब पैराबोला अपवर्ड बनने के साथ साथ देख सकते हो यहां पर सभी लोग कि यहां एक्स एक्सिस को ये 2 बार कट कर रहा है। ये जो 2 पॉइंट्स हैं वही 2 पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे अल्फा और बीटा। बेसिकली ये वो जीरोज हैं। इनको जीरोज कहने का मतलब ये होता है कि इस ग्राफ का जो वैल्यू है वो 0 इस पॉइंट्स पे बन सकता है। मतलब अगर मैं x इक्वल टू 2 किसी एक इक्वेशन का 0 बोल दूं, इसका मतलब x इक्वल टू 2 बोलने पे उसका y कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है। तो इस तरह से अब हम लोग इसका जीरोज और इसके डिफरेंट पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। सपोज करो अगर मैं बोलूं कि इसका जीरोज निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। फिर इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए सभी लोग को नंबर पता है 4 लाना है, तो यहां माइनस 4x और प्लस x आएगा। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं तो x कॉमन लेते ही यहां x माइनस 4 और यहां प्लस 1 कॉमन लेते ही x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। फिर x प्लस 1 हमारे पास एक ब्रैकेट है और दूसरा ब्रैकेट है हमारे पास x माइनस 4 इक्वल्स 0। तो x का वैल्यू क्या आ सकता है, -1। एक बार इसको इक्वेट करते हैं 0 से और दूसरी बार x माइनस 4 को इक्वल टू अगर 0 करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0 होते ही x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि 2 जीरोस कौन कौन है। यहां पर हमारे अल्फा और बीटा कौन कौन आए हैं, 1 और 4। मतलब अल्फा का वैल्यू 1 है और बीटा का वैल्यू 4 है। बेसिकली अल्फा -1 है। तो अगर हम लोग इसको बनाने की कोशिश करें इस ग्राफ को, तो अल्फा का वैल्यू -1 है, बीटा का वैल्यू 4 है। इसका मतलब अगर मैं ये बात लिखूं कि एट x इक्वल टू -1 एंड एट x इक्वल टू 4 ग्राफ विल गिव y इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि देखो ये जो एक्सप्रेशन था x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 वो y था और हम लोग इसी को 0 से इक्वेट करके हम लोग अपने 2 रूट्स लाए हैं, अल्फा और बीटा। तो बेसिकली जो अल्फा और बीटा हम लोग निकाल चुके हैं वो क्या कर रहा है, y को 0 कर देगा। मतलब ये 2 पॉइंट्स पे हम लोग का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, 0 सेट हो जाएगा। तो उसके लिए अब हम लोग इसको प्लॉट करके देखते हैं। ध्यान से देखो जो ये पॉइंट है, यहां पर जो ये पॉइंट दिखाई देगा, बेसिकली जो यहां पर पॉइंट आ रहा है ये पॉइंट क्या है, -1 पॉइंट है और ये जो पॉइंट है वो 4 वाला पॉइंट है। और जो हमारे कोऑर्डिनेट सेट हुए हैं यहां पर, वो कोऑर्डिनेट्स भी किस प्रकार है, यहां -1, 0 सेट हुआ है और यहां पर क्या सेट हुआ है, 4, 0 सेट हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला पॉइंट हमारे लिए अल्फा का रोल प्ले कर रहा है और ये वाला पॉइंट हमारे लिए बीटा का रोल प्ले कर रहा है। तो अल्फा और बीटा काफी लोगों को समझ में आ चुका होगा कि अल्फा और बीटा कुछ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हो सकते हैं या इक्वल भी पॉइंट्स हो सकते हैं। यहां पर वो लोग दोनों अलग हैं। यहां ध्यान से देखोगे तो ये अल्फा जो आ रहा है वो बीटा के बराबर नहीं है, अल्फा बीटा के बराबर नहीं है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रूट्स आर डिस्टिंक्ट। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि रूट्स क्या है, डिस्टिंक्ट है। मतलब रूट्स अलग अलग हैं और वो रियल भी हैं और वो डिस्टिंक्ट भी हैं। तो रूट्स अगर रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो इन दोनों पॉइंट से वो पॉइंट पास करना चाहिए। अब इन दोनों पॉइंट से जो पैराबोला पास करेगा वो कुछ इस प्रकार होगा। सो दिस इज लाइक दिस, ये पैराबोला हमारे पास होगा। सो दिस इज अ पैराबोला इन विच वी कैन सी दैट अल्फा और बीटा क्या बन रहे हैं, हमारे जीरोस बन रहे हैं। मतलब वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करके निकला होगा। और 2 बार क्यों कट करके निकलेगा, क्योंकि अल्फा और बीटा 2 ही जीरोस एग्जिस्ट कर सकते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। So in this way we can find graph of a quadratic expression. But हमें वो ग्राफ अभी नहीं सीखना है, हमें बस ये जानना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स एक्सिस को कितना बार मैक्सिमम कटिंग हो सकता है, 2 बार। एक बार यहां कट हुआ है और एक बार यहां कट हुआ है। मतलब अल्फा और बीटा होंगे, हमारे पास यही 2 रूट्स हो सकते हैं। अब जब हम इसके आगे बढ़ेंगे, लाइक सपोज वी हैव
हमारे पास ये इक्वेशन है, यहां पर क्या क्या पॉइंट्स लिया हुआ है, यहां पर पॉइंट्स लिया -2 पे -1, वो क्या है, अगर तुम x का वैल्यू -2 यहां -2 रखोगे तो क्या आएगा, देखो 4 -2 का स्क्वायर 4, -3 इंटू -2 +6, 4 - 6 2 2, 4 - 6 यहां पर बन गया हमारे पास 2, 2 - 4 विल गिव अस -2। तो इस तरह से हम लोग को यहां पर वैल्यूज मिलते जाएगा, और जो वैल्यूज मिलते जाएगा हमें, उस तरह से हम यहां प्लॉट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज हमें दिया गया है, बट इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये जो वैल्यूज हैं, ये वाले जो वैल्यूज हैं जहां 0 आ रहा है, ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज हमें क्या दिखा रहे हैं कि यहां पर x का वैल्यू -1 डालते ही और x का वैल्यू 4 डालते ही y 0 है। इसका मतलब यही x -1 और x = 4 हमारे क्या हो गए, अल्फा और बीटा हो गए। जहां पर हमें y = 0 मिल जाएगा, हम बोलेंगे कि वो हमारे लिए अल्फा और बीटा है, लेकिन सिर्फ एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के। So in this way we can plot graphs and we can also learn about how does the nature of graph looks like. तो इसमें हमने क्या सीखा, that how many zeros does a quadratic expression have? 2. So it may cut the x-axis at most 2 points. क्या ये 2 पॉइंट से आगे भी कट कर सकता है? हो सकता है वो 2 पॉइंट से आगे कट कर दे, 3 पॉइंट कट कर सकता है, नहीं कर सकता है। ऐसा रीजन क्यों है? क्योंकि ये डिग्री 2 का एक्सप्रेशन है। डिग्री 2 के कितने जीरोस हो सकते हैं? सिर्फ 2 ही जीरोस पॉसिबल है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये सिर्फ 2 बार मैक्सिमम एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज करो कि हमारे पास इस टाइप का केस है। Hence here the graph cuts x-axis at 2 distinct points a and a dash. यहां पर हमारे लिए वो पॉइंट्स अल्फा और बीटा की जगह क्या लिए हुए हैं, a और a dash लिए हुए हैं। तो a और a dash के लिए हम क्या बोलेंगे, सपोज करो कि यहां पर a और a dash है, ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। So these are 2 points a और a dash, ये हमारे क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। तो यहां लिखा क्या हुआ है थ्योरी, दैट हियर द ग्राफ कट्स x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स a and a dash. द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द a and a dash आर द 2 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब कि यहां पर जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, अगर हम फिर से उसको लिखने की कोशिश करें, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारे पास यही है, ax² + bx + c। बट हम लोग जो इसका रूट्स अल्फा और बीटा लेते थे, अब उसके जगह हम a और a डैश लेंगे। तो ये अगर हम रूट्स बोल दें और ये लोग दोनों रियल में हो और एग्जिस्ट कर रहे हो और डिस्टिंक्ट भी हो, मतलब वो लोग दोनों एक दूसरे से अलग भी हैं, तो एक दूसरे से अलग होने पे हम क्या बोल सकते हैं, दैट दिस इज द सॉर्ट ऑफ, ये टाइप का ग्राफ बनेगा। यहां पर इस टाइप के ग्राफ में हम बोल सकते हैं that this is a downward parabola and this is some sort of upward parabola। और upward parabola है और downward parabola है, तो upward कब हो सकता है, downward कब हो सकता है। यहां downward होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि a less than 0 होगा, और यहां upward होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि a greater than 0 होगा। तो दोनों केसेस हमें दिखाया हुआ है कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ x² 0 है और 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, ये 2 कंडीशंस लगे हुए हैं कि एक कोएफिशिएंट ऑफ x² 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, और दूसरा कि वो उसके रूट्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो भी रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट ग्राफ इज सम सॉर्ट ऑफ दिस लाइक, इस तरह का ये ग्राफ बनेगा। और इसमें आओगे तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव है, लेकिन इसके भी रूट्स रियल हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं और डिस्टिंक्ट हैं। इसका मतलब ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का नेचर हमें देगा। सो दिस इज द केस ऑफ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये केस को हम बोलते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो अब इससे हम लोग समझ सकते हैं कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब ये होता है हमारे पास। अब हम लोग देखते हैं कभी इक्वल रूट्स आ गए तो। So now we have the case 2. Here the graph cuts the x-axis at exactly 1 point. इसको बहुत लोग बोलते हैं कि सर x-axis को कट नहीं किया है, x-axis को छू करके निकल गया। मतलब ऐसा कि जो y-axis वाला कोऑर्डिनेट होता है ना, ये सीधा हम लोग के पास वर्टिकल लाइन, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को बस टच करके निकला है। तो वो जो टचिंग वाला पॉइंट है, या वो जो टच किया हुआ पॉइंट है, उसको क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, ध्यान से सुनना। So here the graph cuts the x-axis at exactly 1 point, that is at 2 coincident points। मतलब कि ये जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट पे हुआ क्या है, यहां पर अल्फा और बीटा दोनों कोइंसिडेंट हो गए, वो दोनों पॉइंट्स आकर के एक ही पॉइंट पे मिल गए हैं। इसीलिए क्या हुआ, वो लोग दोनों 2 जगह नहीं कटे, वो लोग दोनों कहां कट गए, एक ही एक्सिस पे एक बार कट गए। सो इन दिस वे वी कैन से दैट ये इक्वल का मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा है, और यहां पर भी ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब अल्फा इक्वल्स टू बीटा है। इस टाइप की चीजें हमारे पास बैठ रही हैं। मतलब अल्फा और बीटा अगर इक्वल हो गए तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा, तब हम लोग बोल सकते हैं दैट द ग्राफ विल
touch x-axis at exactly one point. Only there is a one point that where x-axis can be touched by the graph. तो अगर इक्वल रूट्स हैं तो कैसा ग्राफ बनने वाला है, एक्स एक्सिस को टच करके. बट अगर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं तो कैसा ग्राफ बनने वाला है, दोनों एक्सिस को कट करके. तो इस तरह बोलते हैं हम लोग कि ये नेचर ऑफ ग्राफ है. अब मान लो सपोज करो कि हम लोग को इस तरह का बनाना है, ये ग्राफ हम लोग को अगर प्लॉट करना है अपने से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कोई भी एक्सप्रेशन ले लो. सपोज करो अल्फा इक्वल्स टू 2 है और बीटा इक्वल्स टू भी 2 है. मान लो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं. सपोज करते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अल्फा का वैल्यू 2 आ गया, बीटा का वैल्यू 2 आ गया. अब हम लोग इससे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाते हैं. सभी लोग को पता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कुछ इसी प्रकार का होता है, ऐसे ही बनाया जाता है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. अगर जीरोस गिवन हो तो ऐसे बनाया जाता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0. अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 4 है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है. अब जब हम लोग इसको इक्वल्स टू 0 इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 2 आ जाता है. बट यहां पर दूसरा रूट कहां गया, अल्फा तो आ गया बट बीटा क्यों हो गया, बीटा वैनिश नहीं हुआ है. बीटा भी क्या है, इस होल स्क्वायर का इक्वल टू 0 है ना. होल स्क्वायर कभी अगर 0 हो जाता है इसका मतलब बोलते हैं कि अल्फा और बीटा दोनों सेम हो गए हैं. इसका मतलब यहां पर अल्फा का वैल्यू भी हमारे पास 2 है और बीटा का वैल्यू भी हमारे पास 2 है. तो अब इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा. सपोज करो कि हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस है. तो उसमें अगर हम लोग सिर्फ जानते हैं कि इक्वल रूट्स के कंडीशन में क्या होता है, टच होता है. तो वो टच कहां होता है, जहां पर एक्स, यहां पर बेसिकली रूट कौन है, 2 और 2 है. तो इसका मतलब y इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 2 हो रहा है. तो अगर हम यहां पर एक 2 वाला पॉइंट ले लें और ये 2 वाले पॉइंट पे क्या करें, इससे गुजरता हुआ एक ग्राफ बनाए. लेकिन ग्राफ कैसे खुलेगा, डाउनवर्ड पैराबोला या अपवर्ड पैराबोला. ध्यान से देखो यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने की वजह से ये सीधा सीधा अपवर्ड खुलेगा. तो ये अपवर्ड कुछ ऐसा ग्राफ जाएगा, दिस सॉर्ट ऑफ ग्राफ बनेगा. और ये जो ग्राफ होता है उससे हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का ग्राफ है. तो इस तरह से कुछ ग्राफ बन जाएगा इसका. बट ग्राफ बनाना अभी हमें नहीं सीखना है. अभी हमें क्या जानना है कि सच में इक्वल रूट्स का मतलब क्या हो सकता है, कि वो सिर्फ एक्स एक्सिस को एक बार टच करके निकलेगा. तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि टच करके निकल रहा है. अब आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव here the graph is either completely above the x-axis or completely below the x-axis, so it does not cut the x-axis at any point. ये हो गया एक दूसरा बात कि x-axis को कभी ना कट किया ना टच किया, कभी कुछ किया ही नहीं. मतलब x-axis से उसका कोई रिश्ता नाता ही नहीं है. तो x-axis से अगर कोई रिश्ता नाता नहीं है तो इस केस को हम लोग बोलते हैं that this is the case where roots are imaginary. यहां पर हम बोल सकते हैं कि रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी हैं. मतलब यहां पर रूट्स असली में नहीं आएंगे. यहां पर क्या आएंगे, रूट्स जो होंगे वो किसी और प्लेन में लाई कर रहे होंगे, रियल प्लेन में लाई नहीं करेंगे. जैसे हम अगर बोले कि इस इक्वेशन का ग्राफ निकालना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो ये जो ग्राफ है, अब इस ग्राफ को हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं. क्यों, एक्स स्क्वायर को अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को स्प्लिट द मिडिल टर्म नहीं किया जा सकता है, या 1 को उधर ले जाके स्क्वायर रूट के अंदर -1 नहीं डाल जा सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स डिफाइन होते हैं. तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर -1 नहीं आ सकता है तो इसको फैक्टराइज करने का कोई पॉसिबल वे हमारे पास नहीं है. तो अगर कोई पॉसिबल वे हमारे पास नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, दैट दिस ग्राफ इज एंड इमेजिनरी, हैज एन इमेजिनरी रूट्स. इसके अंदर क्या होंगे, किस तरह के रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे. तो इमेजिनरी रूट्स का जो ग्राफ होता है वो कभी भी एक्स एक्सिस को ना टच करेगा ना वो कट करेगा. वो सीधा क्या चले जाएगा, या तो हवा हवा में ऊपर हो जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर चले जाएगा पूरा, या वो एक्स एक्सिस के नीचे चले जाएगा. तो उसमें क्या होता है, अब यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि ये अपवर्ड पैराबोला है तो ये a ग्रेटर देन 0 का केस है, और ये डाउनवर्ड पैराबोला है, इसका मतलब ये a लेस देन 0 का केस है. तो इस तरह से हम बोल सकते हैं दैट दीज आर टू नेचर्स ऑफ ग्राफ्स. मतलब एक्स एक्सिस को अगर टच किया एक बार तो इक्वल रूट्स, अगर एक्स एक्सिस को 2 बार टच किया और अलग अलग जगह पे किया तो बोलेंगे क्या, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. और अगर एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया, बिना टच किए एकदम हवे हवे में निकल गया, तो इसका मतलब उसके कोई रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. उसके कितने रूट्स होंगे, 0, बट वो है क्वाड्रेटिक. इसका मतलब उसके 2 रियल रूट्स नहीं है, उसके कौन से रूट्स हैं, इमेजिनरी. ये वर्ड को याद रखना, हम लोग चैप्टर 4 में इसके बारे में डील करेंगे कि इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं.
So in this way we can say that यहां पर polynomial ax square plus bx plus c has no zero in this case. इसका कोई रियल जीरो नहीं होगा, इसका क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा, इसका इमेजिनरी रूट्स होता है बेसिकली। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ यहां पर किस टाइप के ग्राफ और बन सकते हैं। अब ये देखो, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, तो ये एक डिफरेंट टाइप का एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग को प्लॉट करना बिल्कुल भी नहीं सीखना है। क्लास 10th में क्यूबिक एक्सप्रेशंस को ना प्लॉट करना सीखना है, ना उसके बारे में हमें कुछ थ्योरी डिस्कस करना है कि उसके रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, उसको हम लोग को डिस्कस नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सिंपल एक ग्राफ देख लेते हैं। तो अगर हम लोग को ग्राफ बनाना और हमारे पास कोई भी आइडिया नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा पॉइंट्स ले लेंगे। तो पॉइंट्स लेते हैं, पहले ग्राफ ले लेते हैं। ग्राफ है हमारे पास y इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 4x का ग्राफ। इस ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, सारे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो पुट x इक्वल टू -2। अब यहां x का वैल्यू -2 रखो, तो y ऑफ -2 जो आएगा, मतलब अगर ये y ऑफ x है तो x का वैल्यू अगर -2 रख दें तो कितना आ जाएगा, -2 का क्यूब -8, -4 इंटू -2 +8, और -8 + 8 कितना हो गया, 0। इसका मतलब -2 रखने पे y का वैल्यू कितना बन रहा है, 0। इसका मतलब ये पॉइंट -2 रखने पे y का वैल्यू क्या बनेगा, 0 बनेगा। ये होगा हमारा पहला पॉइंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे और एक पॉइंट पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू -1। अगर x का वैल्यू यहां -1 रख दें तो यहां -1 का क्यूब -4 इंटू -1 आ जाएगा, -1 का क्यूब -1 + 4 आ जाएगा ये, और -1 + 4 कितना होता है, 3 होता है हमारे पास। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू है, अगर x का वैल्यू -1 है, x का वैल्यू -1 है, देखो यहां -1 होता है, तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू हमारे पास 3 है। बेसिकली यहां आएगा वो पॉइंट, इस तरह से वो लाई कर रहा है। तो ऐसे करते करते हम लोग एक डॉट ढूंढ लिए, ये दूसरा डॉट है हमारा, और एक डॉट ढूंढ लेते ताकि कनेक्ट करने में अवेलेबिलिटी हो। तो हम लोग क्या करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 2 कर लेते हैं। अगर हम लोग x इक्वल टू 2 यहां पुट करें तो y ऑफ 2 कितना आएगा हमारे पास, 2 का क्यूब 8 -4 इंटू 2 सिंपल 8। तो 8 - 8 हमारे पास फिर कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब यहां पर 2 पे भी इसका वैल्यू क्या होगा, y वाला 0 होगा। देखो x यहां पर 2 है लेकिन y यहां पर 0 है, y यहां पर कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हमारा तीसरा डॉट होगा। तो जो इन सब से कनेक्ट होगा बेसिकली उस टाइप के जो ग्राफ को हम बोलेंगे क्यूबिक डिग्री का ग्राफ है। ये जो ग्राफ बनेगा वो होगा हमारा क्यूबिक डिग्री का ग्राफ। इस तरह से हम क्यूबिक डिग्री का ग्राफ भी बना सकते हैं, बट इसके बारे में हमें डिटेल डिस्कशन अभी नहीं जानना है क्लास 10th में। बट एक चीज ऑब्जर्व करना कि यहां पर जैसे डिग्री 2 का एक्सप्रेशन था तो वो 2 बार कट किया मैक्सिमम, हो सकता है वो टच भी करे, हो सकता है वो टच ना भी करे। लेकिन क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका भी देख रहे हो 3 बार कटिंग हुआ है एक्स एक्सिस पे। एक बार इस पॉइंट पे कट किया, एक बार इस पॉइंट पे कट किया है, और एक बार इस पॉइंट पे कट किया है। तो डिग्री 3 का कितना रूट्स बन सकता है हम लोग का, एक्स एक्सिस पे कितना जीरोस हो सकता है, एक्स एक्सिस पे कितनी बार वो जीरो दे सकता है, मैक्सिमम 3 बार दे सकता है। तो 3 बार वो कट कर सकता है। इसका मतलब क्यूबिक एक्सप्रेशन हैज एट मोस्ट 3 जीरोस। एट मोस्ट, ये वर्ड याद रखना, एट मोस्ट हम बोल रहे हैं, एटलीस्ट नहीं। हो सकता है कि वो कट भी ना करे, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का भी 2 जीरोस होता है। बट ऐसा भी तो केस होता है ना जिसमें वो कट ना करे, बस हवा हवा में निकल जाए। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है कि वो हवा हवा में निकल जाए बट ये कट ना करे। बट एट मोस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 जीरोस हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव दिस टाइप ऑफ सॉर्ट। तो अब जो हम लोगों ने पढ़ा कि लीनियर का 1 जीरो, क्योंकि वो डिग्री 1 है तो 1 जीरो हो रहा है। क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस, क्योंकि वो डिग्री 2 है तो वो 2 जीरोस होगा। और क्यूबिक के 3 जीरोस, तो वो डिग्री 3 है तो वो 3 बार एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कट कर सकता है। तो उससे हम लोग बोल सकते हैं एक रिमार्क, इन जनरल अ गिवन अ पॉलिनोमियल ऑफ px ऑफ डिग्री n, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इंटरसेक्टेड द एक्स एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स। अगर कोई भी जनरल हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका डिग्री बेसिकली n है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, जैसे सपोज करो कि ये अगर एक हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, इस टाइप का कुछ ग्राफ है हमारे पास। अब इसका ग्राफ हम प्लॉट नहीं करेंगे, बट अगर कोई हमसे पूछे कि इसका एट मोस्ट कितना जीरोस हो सकता है तो सिंपल क्या बोलना है, इसका डिग्री कितना है, 5 है। इसका डिग्री यहां पर 5 है, इसका मतलब इसको मैक्सिमम x में कितने बार कटिंग हो सकते हैं, इसके 5 टाइम्स कटिंग हो सकते हैं। तो इस वे में हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल है, जैसे हम सपोज करते हैं अगर एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है जिसमें x का पावर n है, फिर कुछ कांस्टेंट्स हैं और कुछ पावर घटते गए ऐसे,
ऐसे कुछ करके पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या पॉसिबल है? हाईएस्ट डिग्री अगर n पॉसिबल है तो उसके कितने जीरोस होंगे, या वो x एक्सिस को कितना बार कट करके निकल रहा होगा? n टाइम्स कट करके निकल रहा होगा। लेकिन याद रखना इसमें y एज अ फंक्शन ऑफ x है, y जो होना चाहिए वो x में होना चाहिए। जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल क्या होना चाहिए? x पे होना चाहिए, तभी हम वो x एक्सिस पे बोल सकते हैं। अगर पॉलिनोमियल y में निकल जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो y वाले पे कितना कट किया है। तो x पे है तो x एक्सिस पे देखेंगे, और जनरली हमें क्लास 10th में क्या दिखेगा? हमें x एक्सिस पे ही उनके कटिंग्स देखने पड़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। Therefore, a given polynomial has degree at most n zeros. For example, look at the graphs in the following figures and each of the graph is a y of px. अब देखो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो y पॉलिनोमियल है वो x में पॉलिनोमियल है, x में वो पॉलिनोमियल है, उसका वेरिएबल ही x है। For each of the graphs, find the number of zeros. अब हमें बताना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। अब नंबर ऑफ जीरोस पहले ग्राफ में आ जाते हैं। सपोज करते हैं इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस हैं उसका आंसर यहां लिखा रहेगा। सपोज करो यहां देखते हैं यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? ये कर्व, ये जो व्हाइट वाला कर्व अभी मैं बना रहा हूं, ये वाला कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? ये वाला कर्व एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार यहां कट कर रहा है। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं ये वाला पॉइंट भी ले लेते हैं, बट याद रखना वो वाई एक्सिस पे कटिंग है, यहां पर तुम्हें एक्स एक्सिस पे कटिंग देखना। तो एक्स एक्सिस पे कटिंग देखने के लिए क्या करोगे? यहां पर सिर्फ ये पॉइंट को लुक आफ्टर करेंगे। तो कितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट किया है? एक बार। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का कितना जीरोस होगा? इस पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होगा हमारे पास। सो नंबर ऑफ जीरोस यहां कितने हैं? एक है। अब इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस बात करते हैं। यहां पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर जो ग्राफ है वो यहां भी कट किया है और यहां भी कट किया है। तो बेसिकली अगर दो पॉइंट पे कट है तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? वो एक्स एक्सिस को दो बार कट किया है तो वो दो जीरोस होंगे। सिमिलरली नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं। नेक्स्ट ग्राफ में हमें क्या दिखेगा कि जो हमारे पास यहां पर है ये एक पॉइंट पे कट किया, ये दो पॉइंट पे कट किया, ये तीन पॉइंट पे कट किया, तो इसके कितने जीरोस होंगे हमारे पास? मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इधर आते ही हमें दिखेगा कि वो एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया है? सिर्फ और सिर्फ यहां ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस पे, याद रखना। तो हम बोलेंगे क्या कि इसका भी नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 1 होगा। इसके भी नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास 1 है। इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? ये याद रखो, ये इक्वल रूट्स का कंडीशन है। यहां पर क्या है कि एक ही बार सिर्फ वो एक्स एक्सिस को टच करके निकला, और टच करके निकला वाला केस में अभी जस्ट बता के आया हूं। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो काउंट होता है, बट वो इक्वल होता है, मतलब एक जीरो है दूसरा जीरो भी उसी के इक्वल होता है। तो इसके भी नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? इसके नंबर ऑफ जीरोस भी 1 आएंगे हमारे पास। नंबर ऑफ जीरोस 1। नाउ इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? तो इसके नंबर ऑफ जीरोस अगर हम निकालने जाएंगे तो हमारे पास कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये 4 हमारे पास है। तो बेसिकली ये जो 4 जीरोस हैं ये 4 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? दैट दिस विल हैव 4 जीरोस। सो हाउ मेनी जीरोस डज दिस हैव? इसमें कितने हैं हमारे पास? 4 जीरोस हैं। अब सपोज करते हैं कि यहां पर हमारे पास इस टाइप का सिचुएशन था, तो हम लोग इजीली निकाल लिए कि ये कितने सारे जीरोस होंगे। हम लोग क्या किए, सिंपल एक्स एक्सिस पे कितने बार वो पॉइंट्स कट कर रहे हैं वो निकाल लिए, और उसके बाद हम लोग वही नंबर को यहां प्लॉट कर दिए। अगर 3 बार काट रहा होगा तो 3 जीरोस होंगे, 4 बार काट रहा होगा तो 4 जीरोस होंगे, 5 बार काट रहा होगा तो 5 जीरोस होंगे। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। बट अगर एक क्वेश्चन में देता हूं कि सपोज करो हमारे पास एक ग्राफ है इस तरह का, y is equals to p of x है, where p of x is a polynomial। p of x कहने का मतलब कि जो वेरिएबल है यहां पर x है वो बेसिकली। अब इसका ग्राफ देखो, जो इसका ग्राफ है वो इस प्रकार है, द कर्व ऑफ स्नेक। कर्व ऑफ स्नेक जो ग्राफ है यहां पर, ये कर्व ऑफ स्नेक इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी सांप जैसा ग्राफ होता है, ये ऊपर नीचे डोलते रहता है बेसिकली। तो ये जो कर्व ऑफ स्नेक ग्राफ है इसके कितने जीरोस होंगे हमारे पास? इसके कितने जीरोस होंगे? अगर ये एक्स एक्सिस में एक्स में एक पॉलिनोमियल है तो इसके हमारे पास कितने जीरो होंगे? अगर यहां पर हम लोग केयरफुली लुक करें तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को, याद रखना ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार यहां कट करके निकल रहा है। तो इसका आंसर कितना आएगा?
नंबर ऑफ जीरोज यहां पर कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक होंगे। बट किसी किसी का आंसर क्या होता है, वो लोग बोलते हैं कि सर ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। 1 2 3 4 5 6 6 जीरोस हैं, बट यहां 6 लिखना गलत है। यहां 6 लिखना गलत क्यों है, क्योंकि पॉलिनोमियल x में है, तो हम ये चेक करेंगे कि x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। x एक्सिस को जितनी बार कट कर रहा होगा वो होगा उसके नंबर ऑफ जीरोस। तो द ग्राफ ऑफ स्नेक का जो y एक्सिस में जो स्नेक चल रहा है उसके कितने जीरोस होंगे, ये इस टाइप का एक जीरो होगा। बेसिकली इसका एक ही जीरो बनेगा। तो ये होता है हमारा ग्राफिकल मतलब किसी भी पॉलिनोमियल हो या कोई भी डिग्री 3 हो, डिग्री 2 हो, डिग्री 1 हो, उस टाइप के जो भी हम लोग पास ग्राफ बनते हैं उसका हम लोग डील कैसे करते हैं, वो नेचर क्या होता है, रूट्स रियल है, डिस्टिंक्ट है या नहीं, इक्वल है, इमेजिनरी है, क्यूबिक का कितना जीरोस होगा, ये सारी चीजें अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ पॉलिनोमियल जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशंस में हम अपने थ्योरीज को और एडवांस्ड लेवल पे एज अ प्रैक्टिस लेकर के जाएंगे। So thank you all and we have to go now. Now we will meet in the next chapter that is linear equation in two variables. तो बने रहिएगा हमारे साथ। हम लोग अब अपने नेक्स्ट चैप्टर को बहुत ही डीप डिटेल डिस्कशन में विथ एडवांस थ्योरी एंड क्वेश्चंस, वेरी गुड क्वेश्चंस विल बी टेकन अप। जो बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट उसके लिए हमारे पास क्या है, हमें जिस चैप्टर के बारे में पढ़ना है उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज लेना होगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर to gain the basic till the advanced, from scratch to the advanced हम लोग लेके जाएंगे। थैंक यू।